लोकसभा 2024 के अकबरपुर लोकसभा के बीजेपी संसदीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन करा लिया है। कानपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन से पहले बीजेपी संसदीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने सबसे पहले परमठ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री असीम अरुण, राकेश सचान सहित भाजपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जहां उनका काफिला कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा। पदयात्रा करते हुए प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के साथ सभी नेता भी पैदल कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन के दौरान उनके साथ मंत्री राकेश सचान, पूर्व मेयर जगतवीर सिंह द्रोड़, पूर्व विधायक आरपी कुशवाहा, 2 वकील समेत 6 लोग नामांकन के लिए अंदर गए। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी संसदीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पिछले 10 सालों से समाज के बीच रहकर लोगों के साथ काम किया और आगे भी किया जाएगा, ताकि किसानों को, नौजवानों को, नारियों को और गरीबों को जो उनका हक है मिलना चाहिए वो दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। शांत रहना। समाज के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ और देश की अपेक्षा और हमारी अपेक्षा और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है कि किसानों की, नौजवानों की, नारियों की और गरीबों की उनका हक मिलना चाहिए। और जिसके लिए 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता रहूं और लोगों की अपेक्षा के अनुरूप उनकी जो मांग हो और जो संवैधानिक और संसाधन के दायरे हो उसे निश्चित तौर तक पूरा करूं। बोले जी आपने शुरुआत चुनावी दौर में एक बात कही थी कि टिकट मेरे जेब में है। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुई कि आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके ही पार्टी के विधायक हैं, वो लगातार आपका विरोध कर रहे थे। अब इंडिया गठबंधन ने भी एक जमीनी कार्यकर्ता को उतारा है। पार्टी के अंतर कले और इंडिया का गठबंधन कैसे पार पाएंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं कानपुर के कानून व्यवस्था और कानपुर में जो ये बड़ी भीषण जाम रहता है, इसके लिए आयुक्त महोदय ने बैठक बुलाई थी हम जनप्रतिनिधियों की और मैं उसमें आया था। और जब मैंने ये बाइट दी थी उस समय भी मैंने कहा था, वो भी मेरे पास खड़े थे। लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कभी कभी उनकी मंशा पीठ पत्रकारिता की होती है। और इसलिए मैंने यही कहा कि मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी का और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो पार्टी का आशीर्वाद टिकट स्वाभाविक है जेब में। कहीं गौशाला नहीं, गौशाला हमारे मऊ नखत में मैंने स्वयं उसका शिलान्यास किया है, वो बन रही है। और कोई गांव बाकी नहीं जहाँ मतलब इससे कोई गौशाला में इस तरीके की स्थिति नहीं। वो लोग जो कहने वाले लोग हैं, 50 रुपए हमारी सरकार दे रही है और एक गाय के अगर हम लोग उसका सदुपयोग करें तो आज जरूरत है जैविक खाद की, जरूरत है जैविक खेती की, जरूरत है लोगों की बीमारियां दूर हो और प्रदूषण ना हो, पर्यावरण बना रहे। आचार संहिता का उल्लंघन आप 5 लोग अलावे प्रत्याशी के साथ आप 6 लोग। कौन 6वां कौन गया? देखिए, मेरे साथ में रामप्रकाश कुशवाहा मेरे ये प्रस्तावक है और कानपुर के गौरव जगतवीर द्रोड़ मेरे प्रस्तावक हैं और हमारे 2 लायर्स और मैं गया हूँ। कौन गया मुझे पता नहीं, यही प्रस्तावक आज जाके देख लें। आपने कैसे कर दिया? मैं अगर आचार संहिता को उल्लंघन करता तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा काम नहीं करता हूँ, कानून पे हाथ। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।